हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के लिए सोशल साइंस। और सोशल साइंस में आपका होगा हिस्ट्री चैप्टर, हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा यानी इतिहास। आज से हम लोग शुरू करेंगे इतिहास। तो इतिहास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के लिए होता है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस कड़ी में आइए हम लोग शुरू करते हैं। इतिहास का पहला प्रश्न कहता है राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है? क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। राष्ट्रवाद क्या है? आंसर लिखिए। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश में निवास करने वाले लोगों के बीच एकता की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में निवास करने वाले लोगों के बीच एकता की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया कंप्लीट। अगला प्रश्न, मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? इसका आंसर लिखेंगे। मेजनी इटली का साहित्यकार था। वह कलम के साथ साथ तलवार में भी विश्वास रखता था। ये भी 2 नंबर के लिए पूछेगा, बहुत है। मेजनी कौन था? तो मेजनी इटली का साहित्यकार था और वह कलम के साथ साथ तलवार में भी विश्वास रखता था। तो विश्वास रखता था, इसका मतलब एक युग सेनापति भी होगा। चलो ठीक है, बस आज समझाने का टाइम नहीं है। यह वीडियो सिर्फ क्वेश्चन आंसर, बस उतना ही पर सीमित रहेगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कहता है जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? जर्मनी की एकीकरण की क्या बाधाएं थी? तो जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना? जर्मनी की एकीकरण की क्या बाधाएं थी? तो आप आंसर लिखेंगे। जर्मनी की एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। नंबर 1, उनके राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे। उनके राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे। 2 नंबर पॉइंट देंगे। उन लोगों में राष्ट्रवाद भावना की अभाव था, यानी उनके अंदर राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति नहीं थी। हो गया। फिर सुनिए इस प्रश्न का आंसर। जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? तो आंसर लिखेंगे। जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। नंबर 1, उनके राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे। दूसरा पॉइंट, उन लोगों में राष्ट्रवाद भावना की अभाव था। हो गया आंसर। अगला प्रश्न, मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग क्या है? तो आप मेटरनिक युग का आंसर लिखेंगे। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। हो गया। उसके शासन काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। उसके शासन काल को क्या कहा जाता है? मेटरनिक युग कहा जाता है। क्लियर? मेटरनिक युग क्या है? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर का मतलब होता है राजा। ठीक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर था और उसके शासनकाल को मेटरनिक युग कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, काफी महत्वपूर्ण है। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग
सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? आपका प्रश्न ये कहता है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, तो आप आंसर लिखेंगे रूसी समाज का वैसा वर्ग, रूस देश है, रूसी समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल हो, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। क्लियर? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं या क्या है, तो आप आंसर लिखेंगे रूसी समाज का ऐसा वर्ग, रूसी समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कितना होगा? 3, 4, 5, छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है क्रांति के पूर्व, क्रांति के पूर्व माने क्रांति से पहले, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो आंसर बोले, रेडी? चलिए, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे, जिससे खेती करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी, खर्च अधिक होते थे। यही उनकी स्थिति थी। हो जाएगा? क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे, जिससे खेती करने में काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न करनी पड़ती थी। इस प्रकार आज हम लोग इतना क्वेश्चन देखें। एक बार बस 1 मिनट में सबको एक बार रिवीजन करा दें, जितना हम लोग अभी पढ़े हैं। जैसे है राष्ट्रवाद क्या है? तो किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक, संस्कृति परिवेश में निवास करने वाले लोगों के बीच एकता की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। दूसरा है मेजनी कौन था? मेजनी इटली का साहित्यकार था और उसके शासनकाल को इटली का साहित्यकार था और कलम के साथ साथ तलवार में भी विश्वास रखता था। चलो अगला प्रश्न कहता है जर्मनी के एकीकरण की क्या बधाई थी? जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित बधाई थी। उनके राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे और उनमें राष्ट्रवाद भावना की अभाव था। अगला मेटरनिक युग कौन है? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसके शासनकाल को मेटरनिक युग कहा जाता है। अगला है सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो रूसी समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। और क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे, जिससे खेती करने में काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित कमेंट कर बताइए। अगर अच्छा हो तो इस एपिसोड को आगे भी बढ़ाएंगे। यह है हिस्ट्री का पहला वीडियो, इसलिए यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।